भारत के राजनीतिक हलकों में विकास सर्वाधिक डिमांड में रहता है और विकास आता है उद्योग से। उद्योग जो देता है रोजगार, उद्योग जो बाजार के हर हिस्से को जान देता है। लेकिन फरीदाबाद का एक औद्योगिक क्षेत्र ऐसा है जिसके कारण लोगों की जान के लाले पड़ रहे हैं। लोगों का दावा है कि उद्योगों द्वारा बिना ट्रीट किया जहरीला पानी खुले में फेंके जाने से भूजल और वायु प्रदूषित हो रही है, जिससे इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में त्वचा रोग बड़ी संख्या में फैल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों में कैंसर फैलने का भी दावा किया गया है। स्थानीय झाड़ सेतली आरडब्ल्यू के अध्यक्ष धर्म सिंह डागर का दावा है कि उनके गांव में ही कैंसर के करीब 30 से 40 मौतें हो चुकी हैं। कंपनियों के डेटा के बारे में वे अनभिज्ञता जताते हैं। विगत दिनों में हमारे लगभग 30 से 40 लोग कैंसर से मर चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है। गांव के झाड़ सेतली गांव के मर चुके हैं। बाकी इसके साथ में जितने कर्मचारी कंपनियों में काम करते हैं उनकी तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमारे गांव के जो मर चुके हैं उनका हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। और उसकी वजह है ये बढ़ता हुआ प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है वाटर पॉल्यूशन की, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन इतनी भयंकर समस्या है। जो हमारे सेक्टर 58 और 59 में इंडस्ट्री लगी हुई है, इसमें से जितनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, डाइंग यूनिट्स हैं, इसमें से इलेक्ट्रोप्लेटिंग जोन एक पॉकेट है यहाँ पर थोड़ी छोटी सी। इसमें ये कई तो ऐसी प्रतिबंधित इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, जिस तरह से आपका जिंक ये हो गया, क्रोमियम हो गया जो कि बंद हो चुका है क्रोमियम का, आपका साइनाइड्स हो गया, कैडमियम हो गया। इस तरह के जो खतरनाक ये केमिकल्स हैं उसको प्लेटिंग के बाद में बिना ट्रीट किए हुए ये लोग ओपन में फेंक देते हैं। गौरतलब है कि तत्कालीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने यहाँ सेक्टर 58 में ऐसी कंपनियों को प्लॉट दिए थे जिनका प्रमुख कार्य मेटल पॉलिशिंग और कोटिंग का था। इन कंपनियों को शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकाला ही इसलिए गया था कि यह बड़ी संख्या में जल एवं वायु प्रदूषण फैलाते थे, इसलिए इनको सेक्टर 58 में बसाया। तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी EFT लगाने की शर्त भी लगाई गई। कंपनी संचालकों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और कॉमन ETP लगा लिया। बावजूद इसके पूरा क्षेत्र जहरीले पानी और जहरीले कूड़े से अटा पड़ा है। आज मैं आई हुई हूँ सेक्टर 58 और 59 के इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जोन है और यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम होता है। एक मेटल को दूसरे मेटल की स्थिति में पहुँचाया जाता है और उस मेटल पर पॉलिशिंग का काम किया जाता है। आपको बता देती हूँ कि जब यह पूरा प्रोसेस होता है, ये काम होता है, तो उसमें से जो वेस्ट निकलता है और जो कंपनियों में से, यहाँ की कंपनियों में से पानी निकलता है, वह डायरेक्ट धरती में छोड़ दिया जाता है। पानी में मेटल होता है, बहुत भारी मात्रा में केमिकल होता है और उसे धरती पर डायरेक्ट छोड़ने से यहाँ का पूरा जो एरिया है सेक्टर 58, 59, यहाँ का जो राजीव कॉलोनी, झाड़ सेतली, उसमें यहाँ का पानी बहुत ही दूषित हो चुका है। आज हम अपने साथ जोड़ते हैं झाड़ सेतली के RW प्रेसिडेंट धर्म सिंह डागर को। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार मैम। आपकी बहुत सारी समस्याएं थी, तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए और किस प्रकार की समस्या आप लोगों को आ रही है वो भी बताइए। जैसे कि आपको विदित है कि हमने 10 जनवरी को जो CM ग्रीवेंस हमने इस अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए हमारी समस्याओं का निवारण करने के लिए एक कमेटी गठित की थी। उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने भी सीनियर अधिकारी अभी जो FMDA के थे, HSIDC के, HSVP के, अपने माननीय SDM साहब त्रिलोक चंद जी, उनके साथ में पूरे सेक्टर 58 का हमने विजिट किया था और औचक निरीक्षण में सब कुछ जो कुछ हमने बताया तो उससे भी भयंकर स्थिति वहाँ पर मिली हमें। और हमने वाटर टेस्टिंग की रिपोर्ट कराई थी यहाँ पर, ये हमारा रिकॉर्ड है। इसका TDS भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 3072 इसका TDS है। दावा है कि कृषि के लिए निकाला रजवा बीज केमिकल युक्त पानी की भेंट चढ़ गया है, जिससे वह खेती योग्य भी नहीं रह गया है। हालात यह है कि भूजल का किसी भी प्रकार से प्रयोग किया जाना संभव नहीं है। यहाँ TDS 3000 से ऊपर पहुंच गया है। जो 20 साल पहले हमारे पास पानी था, हमारे पास सभी तरह की खेती होती थी, लेकिन आजकल खेती का पानी सारा खारा हो चुका है। और जो वाटर लेवल की हम बात करें तो यहाँ से इंडस्ट्री अपना पानी को लेकर के यूज करके और 4-5 किलोमीटर दूर किसी सीवर के जरिए या टैंकर के जरिए बाहर फेंक देती हैं, जिससे हमारा वाटर लेवल इतने डेंजर जोन में है। हमने भूजल विभाग से भी रिपोर्ट प्राप्त करी है। तो हमारा जो सेक्टर 58-59 में है
तो कृषि लोग करने वाले लोग बिल्कुल परेशान हैं, उनको पानी नहीं मिलता, मीठा पानी नहीं है, खारा पानी हो चुका है। तो वहाँ तक भी दूर दूर तक ऐसे साथ के उसमें केमिकल भी आते हैं। केमिकल भी आ रहा है उसमें। तो हमारी सारी फसलें नष्ट हो रही है। हमारे बागवानी के प्रोग्राम थे, वहाँ पे पौधे थे, सारे फलदार पौधे मर चुके हैं। तो उसका भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है हमारे खेती। धर्म सिंह डागर इस मामले को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित ग्रीवेंस बैठक में ले गए। सीएम मनोहर लाल ने आदेश भी दिए। अधिकारियों ने मौके पर हजार्ड वेस्ट डालते कुछ लोगों की पहचान भी की, लेकिन हालात नहीं बदले। HSIIDC, HSVP, NCF, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और CETP संचालकों के दावों के बीच जनता मरने को अभी भी मजबूर है। तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि जैसे हमारे ये फरीदाबाद शहर है, इसमें जो अधिकारी हैं, यहाँ का प्रशासन है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका कोई डर नहीं रह गया है, खौफ सा नहीं रह गया है कि भाई आप जनता के स्वास्थ्य से ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते, इंडस्ट्री को कोई खौफ नहीं है? मैडम, हम लगभग 10 साल से इस समस्या को निपटाने में हम लगे हुए हैं, लेकिन हमें कहीं ऐसा नहीं दिखा कि इन लोगों के ऊपर सरकार का कोई डर हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई डर हो। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले बोलते हैं कि हम तो एक करते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो ऐसा करते हैं। क्योंकि जब भी हमने औचक निरीक्षण किया गया है, वहाँ पर बिल्कुल बहुत ही भयंकर कंडीशन मिली है। हमें कोई भी ETP चलता पाया नहीं गया। ये हम नहीं कह रहे, ये CM ग्रीवेंस में हमारे माननीय SDM त्रिलोक चंद जी ने खुद पढ़ करके सुनाया, जिसमें एमिनेंट मेंबर अपने गर्ग साहब भी थे। उन्होंने भी ये देखा है और इस चीज़ का CM ग्रीवेंस गवाही हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, आप दिखा सकते हैं रिकॉर्ड? ये उपमंडल अधिकारी का, ये देखो, श्री धर्म सिंह डागर पुत्र, ये है अटेस्टेड, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जो हैंडओवर वाला इशू था, EO HSVP द्वारा HSIIDC को, इसमें क्या है आप थोड़ा सा बता सकते हैं? वैसे ही बता दीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि जो औचक निरीक्षण किया गया था उसमें CETP भी चलता हुआ नहीं मिला। उसका जो पानी था वो भी दूषित है, बिना ट्रीट किया हुआ है और ओपन में छोड़ते हैं लोग। अच्छा। ऐसे कई और कंपनियों का दौरा भी किया था पूरी कमेटी ने, तो उसमें सभी के जो ETP प्लांट थे बंद पाए गए। HSVP सेक्टर 58 को HSIIDC को सौंपना चाहता है। HSIIDC इसे लेने में देरी कर रहा है। खुले में पड़ा प्रदूषित तेल, पानी, केमिकल पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कार्रवाई नजर नहीं आती है। शहरीकृत गांव झाड़ सेतली में नगर निगम की सफाई देखने लायक है। और वैसे भी MCF की अकर्मण्यता से इस शहर में स्मार्ट सिटी अब गाली बन चुका है। तो अगर आप 10 का करेंगे, 10 में से 4 से 5 तो स्किन मरीज मिलेंगे। इसके साथ में ही लगता है एडजॉइनिंग में एक एग्रीकल्चर नाला है। सबसे सस्ता ये होता है, क्योंकि ETP चलाने में और STP चलाने में तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। हमारी बातें होती हैं तो कई बार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि भाई इनका जो ये चलाते हैं, और हम भी चेक करते हैं और थर्ड बॉडी भी इसको चेक करती है। हमारे पास लेटर भी दिया उन्होंने। हमने जब पाया कि ये देखा औचक निरीक्षण में, तो हमें ये बिल्कुल बंद मिला। इसका हम लोग मांगते हैं कि भाई इसका जो बिल वगैरह होते हैं, जो इसकी स्लज वगैरह निकलती है, उसको सेंड करते हैं। इसका जो सीवर के बिल होते हैं, भाई आप सीवर में जो डालते हैं, तो सीवर में भी हम बिना ट्रीट किए पानी को डाल नहीं सकते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं हम सीवर में डालते हैं। और सीवर लाइन भी हमारी पूरी चौक है, सेक्टर आपके 25 में जो डलती है, और जगह जगह सेक्टर 58-59 में ये लोग सीवर की लाइन को तोड़ करके जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर एक तरह से तालाब बने हुए हैं, और वो सारे तालाब बिना ट्रीट किए हुए पानी से हैं। दुनिया भर के टैंकर्स भी आते हैं। तो हम जो ग्रामीण यहाँ के हैं, झाड़ सेतली के और आसपास के जितने भी जो वर्कर लोग भी रहते हैं, उनके लिए बहुत ही भयानक ये कंडीशन है। और अभी पीने के लायक पानी बिल्कुल रहा ही नहीं है। हम लोग बाहर से पानी मंगाते हैं। हमने आज बात की यहाँ के झाड़ सेतली के जो RW के अध्यक्ष है धर्म सिंह डागर से। उन्होंने बताया कि किस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जोन का जो काम होता है और कंपनियों से निकलने वाला पानी डायरेक्ट धरती में छोड़ दिया जाता है, और साथ ही कई बार टैंकरों से भरकर आसपास के एरिया में, जो यहाँ से लगता हुआ एरिया है, जो गाँव है झाड़ सेतली, उधर की साइड भी छोड़ दिया जाता है, जिससे यहाँ के जो लोग हैं, गाँव के लोग बता रहे थे 8 से 10 लोग कैंसर से मर चुके हैं। 30 से 40 लोग 30 से 40 लोग मर चुके हैं। अभी भी कईयों को, ये लगभग 10 साल के अंदर 10 साल के अंदर 10 साल के अंदर जिस शहर में, एक छोटे से गांव में, झाड़ सेतली गांव में 30 से 40 लोग कैंसर से मर चुके हों, वहां की स्थिति कितनी भयावह होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय अधिकारी आकांक्षा तंवर का कहना है कि हमारे मुख्यालय से एक टीम बनेगी जो शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए प्रेमिसेस की जांच करेगी। सुनिए क्या कहती हैं अधिकारी। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार।
मैं शकुन रघुवंशी बोल रहा हूँ, टुडे भास्कर चैनल से पत्रकार हूँ। बताइए। मैडम, मैं आज गया था सेक्टर 58 इलेक्ट्रोप्लेटिंग जोन में। हाँ जी। तो इसमें अभी पीछे परिवार समिति में आपका एक मैटर भी लगा था कि वहां पर खुले में हजार्ड वेस्ट डाला जाता है, हाँ जी। और एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई थी, आप लोगों ने वहां का दौरा भी किया था। हाँ जी। तो मैं जान सकता हूँ कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है? कुछ लोगों के नाम भी लिखे थे आपने, लेकिन वहां के हालात नहीं बदले मैडम। हमने कार्रवाई देखिए, आप हमने ना एक्चुअली एक मीटिंग हुई थी, फिर उसके मिनट्स हो गए हैं। जी हमने मैम। एक चिट्ठी लिख दी हमारे हेड ऑफिस परमिशन के लिए। अब हेड ऑफिस से टीम बन जाएंगी और सेक्टर 58 की जो इंडस्ट्रीज की हमें लिस्ट मिली है उनकी इंस्पेक्शन की जाएगी। केवल उन्हीं कंपनियों की जो उस औचक दौरे में मिले थे, या सभी की करेंगे आप? हमें लिस्ट दी है, जो हमारे कंप्लेनेंट थे ना इस मैटर में, उन्होंने हमें लिस्ट दी है, उन्हीं की करेंगे जो उनकी लिस्ट है। अच्छा। दूसरा मेरा सवाल ये था कि खुले में पड़ा हुआ है मैडम, बहुत सारा हजार्ड वेस्ट, केमिकल वेस्ट पड़ा हुआ है। नहीं, एक्चुअली तो वैसे मतलब ये तो आप कह रहे हैं ना हजार्डस है, वो तो मिक्स्ड वेस्ट है, सॉलिड और ये सब मिलके, और लेगेसी है इनफैक्ट। हालांकि पीछे भी उसकी सफाई हमने कराई थी काफी जगहों से हुड्डा के साथ मिलकर, जब वो हम्म। परिवार आई थी। जी अभी भी ये है कि जो क्लीनिंग का काम है ना सेक्टर का, जी जी। वो हुड्डा को ही दिया गया है। हमें अच्छा। इंडस्ट्रीज की इंस्पेक्शन ही करने को कहा गया है। एचएसबीपी के अजीत सिंह ने तो समस्या से ही इनकार कर दिया। वह कहते हैं कि हजार्ड वेस्ट पर कार्रवाई के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोला है। आज इलेक्ट्रोप्लेटिंग जोन गया था, वहां सेक्टर 58। अच्छा जी। वहां की जो आरडब्ल्यूए है, वो झाड़ क्षेत्र की, वो लगातार शिकायत कर रही है। पीछे वो ग्रीवेंस में भी आया था मैटर। किस बारे में शिकायत कर रहे हैं जी? वो कि अपना वो हजार्ड वेस्ट खुले में डालते हैं, वहां के जो प्लेटिंग जोन के लोग नहीं, हैं। उनका तो लगा हुआ है ईटीपी। हाँ, मैं वहां भी गया था, मैं उस प्लांट पे भी गया था। अच्छा तो जी। तो उनका तो ये कहना भी हम तो सारा एफिलिएट ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल दे रहे हैं जी वो। है ना? हाँ जी। तो खुले में वहां सारे में पूरा इतना पड़ा हुआ है, वहां पे केमिकल वाला पानी, ये कौन तो फेंकते हैं उस ये लोग? ये पता नहीं इनका, ये तो ये बड़ा पॉल्यूशन वालों को बोला हुआ है मैंने कई बार, क्योंकि अच्छा। मैंने तो कई बार बोला हुआ है, कोई करे तो सिलेक्शन। अब ऐसा तो मुझे कैसे पता लगे, उनका तो ईटीपी लगा हुआ है। अब मैं वहां गया क्योंकि था, मैंने, उनसे मेरी बात हुई। अच्छा, क्योंकि वो क्या कुछ आपके ना सीवर डाइंग में इंडस्ट्रीज लग रही है। आपके सीवर में पीछे कनेक्शन की बात थी इसकी, एफिलिएट ट्रीटमेंट प्लांट की। तो वो हमारे यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते, कुछ डाइंग इंडस्ट्री लगी हुई है। हाँ तो हाँ। पीछे मैंने उसको बोला था अपने, ये जो आरओ पॉल्यूशन को, भाई जो 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 आपसे एनओसी लेते हैं, कम से कम लिस्ट तो दे दो मुझे। मैं हम्म। देखो तो क्या फेंक रहे हैं मेरे सीवर में, मेरा सीवर भी फट खराब हो जाता है कई बार, तो अच्छा, फिर खा ठीक है। जाता है ना सीवर को भी। हाँ। तो ये तो मैं अनदर खुद भी, देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग जोन की बात बता रहे हैं ना आप? हाँ अदर देन, हाँ। तो हम्म। बाकी वहां पर एफुलेंट कहाँ से आ रहा है ये मुझे नहीं पता जी। अच्छा। ये तो इनकी ड्यूटी है पॉल्यूशन, आरओ पॉल्यूशन की, एक्शन ले उस पर। सीईटीपी के संचालक श्याम सिंह तंवर को भी सुन लीजिए। उनका दावा है कि हमारा प्लांट सही चल रहा है और हमारे किसी भी सदस्य का 1 लीटर पानी भी खुले में नहीं डाला जा रहा है। हमने अपना जो सीईटीपी लगाया है, 1 करोड़ रुपया हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला था, बाकी हमने अपना पर्सनल पैसा इकट्ठा करके ये बनाया है, और आगे हमारा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे भी जाने का प्लान चल रहा है। अब मैं आपको ये ब्रीफ करना चाहता हूँ कि हमारी लगभग 250-300 फैक्ट्रियाँ यहाँ चल रही हैं, और उसका 1 लीटर पानी हम बाईपास नहीं करते। मैं आपको रिकॉर्ड चेक करवा सकता हूँ, रजिस्टर में रोजाना मेंटेन करते हैं हम, और आपको अभी ये भी दिखाता हूँ कि बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट हम किस तरीके से पानी को निकालते हैं, सीवर में डालते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो पानी कहाँ से आ रहा है? कहीं पाइपलाइन लीकेज तो नहीं हाँ, है? लीकेज है, वो भी दिखाता हूँ। हुड्डा, मैं आपको व्हाट्सएप भी भेजता हूँ। हुड्डा की पाइपलाइन अभी 1-2 दिन में अगर ठीक होगी तो मुझे नहीं पता। मैंने एक्शन साहब अजीत सिंह जी को भी एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा फ़ोन करके 10 दफ़ा बताया। हमने ऑनलाइन अपना रिसीव भी करवाया कि भाई आप या तो इस पानी को दुरुस्त करें या इसके बाद लगा के बंद कर दें। ये हमारे सलग बेड हैं, इनमें ये पानी डालते हैं, और ये 2, 3, 4 दिन 5 दिन के अंदर ये पानी फिल्टर होके नीचे निकल जाता है। हम उसको ये देखो, ये सामने इसमें ले लेते हैं, और ये सलग जब सूख जाती है तो हम इसको कट्टों में भर लेते हैं, और ये कट्टे भरे, ये हर महीने मेरा ख्याल है 1 गाड़ी तो कम से कम निकलती होगी। ये जो सिग्नेचर है मेरे हैं, मैं रोज़ाना आके चेक करता हूँ कितना पानी निकला है, और उसका
चालान बनवाता हूँ, चालान लेते हैं, चालान करके इसको बिल देगा। और मैं कोई दिन भी ऐसा नहीं है, ये देखिए आज मुझे तो नहीं पता आप आने वाले हो, मैं तो आज भी आ गया ना, सुबह वो डेट डालता हूँ। सवाल यह है कि सभी ठीक है तो भूजल प्रदूषित कैसे हो रहा है, लोग कैंसर से कैसे मर रहे हैं, खुले में जमा गंदा पानी क्या दूसरे ग्रह से आए एलियन डाल जाते हैं। तो राय यह है कि एचएसबीपी ने जिस 10 एकड़ लैंड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का सब्ज बाग दिखाया है, उसमें हरे भरे बागों को भी जला देने वाला जहरीला पानी भरा हुआ है और कैंसर पीड़ित परिवारों से आपको अगली कड़ी में मिलवाएंगे।